इस वीडियो के अंदर हम द टिंकलिंग बेल्स चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों, टिंकलिंग का मतलब होता है बजना या खनकना। बेल्स हम कहते हैं घंटियों को। टिंकलिंग बेल्स का मतलब हो गया बजने वाली या खनकने वाली घंटियां। चिन्ना वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। बच्चों, वॉज का मतलब होता है था, लिटिल का मतलब होता है छोटा, बॉय हम कहते हैं लड़के को, लिव्ड का मतलब होता है रहता था, इन का मतलब होता है बच्चों किसी चीज के अंदर, विलेज हम कहते हैं गांव को। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि एक छोटा सा लड़का था, ठीक है, जिसका नाम बच्चों चिन्ना था। और वो कहाँ पे रहता था? वो एक गांव के अंदर रहता था। ही स्टडीड इन ग्रेड 4। बच्चों, स्टडीड का मतलब होता है पढ़ता था। अब चिन्ना कौन सी क्लास में पढ़ता था बच्चों? तो चिन्ना क्लास 4 के अंदर पढ़ता था। जैसे आप क्लास 4 के अंदर हो ना, तो चिन्ना भी क्लास 4 के अंदर था। ही वॉज अ ब्राइट बॉय हु लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। बच्चों देखिए, ब्राइट का मतलब क्या है यहाँ पे? ब्राइट का मतलब है यहाँ पे अक्लमंद, ओके, और मतलब अक्लमंद या इंटेलिजेंट। लाइट का मतलब होता है पसंद करना। रीड का मतलब होता है पढ़ना। स्टोरी बुक्स हम कहते हैं कहानी की किताबों को। लर्न का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को सीखना। न्यू का मतलब होता है नई। और थिंग्स हम कहते हैं चीजों को। अब जो चिन्ना था ना बच्चों, वो एक ब्राइट बॉय था, मतलब वो एक अक्लमंद बच्चा था, वो एक इंटेलिजेंट बच्चा था, जिसे स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था। और बच्चों, उसे और क्या करना पसंद था? चिन्ना को नई नई चीजें सीखना भी बहुत ज्यादा पसंद था। ही हैड मैनी फ्रेंड्स विद हुम ही प्लेड। अब बच्चों, मैनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, फ्रेंड्स को हम कहते हैं दोस्त। और बच्चों, प्लेट का क्या मतलब होता है? प्लेट का मतलब होता है खेलना। चिन्ना के बहुत सारे दोस्त थे जिनके साथ वो गेम खेलता था। बट मोस्ट ऑफ ऑल ही लव टू प्ले विद हिज लिटिल पेट किड नेम्ड तारा। बच्चों, बट का मतलब होता है लेकिन, मोस्ट ऑफ ऑल का क्या मतलब हो गया? मोस्ट ऑफ ऑल का मतलब हो गया ज्यादातर। अब देखिए बच्चों, चिन्ना जो था ना, उसका एक छोटा सा पेट था। और बच्चों, पेट कौन था? तो देखिए, जो बच्चों गोट होती है ना, तो गोट का जो बच्चा होता है, जब वह 6 महीने से कम का होता है तो उसको हम किड कहते हैं, ओके। तो चिन्ना का जो छोटा सा पेट था वो कौन था बच्चों? वो बकरी का बच्चा था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था तारा। चिन्ना को उसके साथ खेलना, ज्यादातर उसके साथ खेलना उसको बहुत ज्यादा पसंद था। तारा वॉज अ 5 month ओल्ड किड मिल्की वाइट इन कलर। तो बच्चों, तारा जो था वो कितने महीने का था? वो 5 महीने का था। 5 month का क्या मतलब हो गया बच्चों? 5 महीने। और बच्चों, वो किस कलर का था? उसका जो रंग था वो कैसा था? वो मिल्की वाइट था, मतलब एकदम दूध की तरह वो सफेद था। वन डे का मतलब एक दिन। वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल चिन्ना स्टॉप्ड एट चाचाज शॉप। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एक दिन चिन्ना जब अपने स्कूल से वापस आ रहा था, तब वो कहाँ पे रुक गया? वो चाचा की दुकान पर रुक गया। बच्चों, शॉप हम कहते हैं दुकान को। स्टॉप का मतलब होता है रुक जाना। ही सॉ अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शाइनी टिंकलिंग बेल्स। बच्चों, सॉ का मतलब होता है देखना, पेयर, तो जब दो चीजें एक साथ होती है ना, उनको हम पेयर कहते हैं। ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत, शाइनी का मतलब चमकदार। और बच्चों, टिंकलिंग बेल्स मैंने आपको बताया ही है, कैसी घंटियां? जो बजती हैं। अब जब वो दुकान पे रुका तो उसने देखा, उसने बच्चे क्या देखा? उसने जो बजने वाली घंटियां होती है ना, उसने दो देखी वो, ठीक है, उनका पेयर देखा। और वो कैसी थी? वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, चमकदार थी और बज रही थी। He went inside the shop and politely asked the shopkeeper to show him the tinkling bells. बच्चों, went का मतलब होता है जाना, inside का मतलब अंदर, politely asked का मतलब क्या हो गया बच्चों? बहुत आराम से पूछना। शॉपकीपर हम कहते हैं दुकानदार को। और बच्चों, शो का मतलब होता है दिखाना। अब चिन्ना दुकान के अंदर गया और उसने दुकानदार से बहुत प्यार से क्या बोला? उसने बहुत प्यार से दुकानदार से बोला कि दुकानदार जो है वो चिन्ना को जो ये घंटियां हैं वो दिखा दे। 10 rupees प्लीज, चाचा सेड। अब बच्चों, जो घंटियां थी वो कितने रुपए की थी? वो 10 रुपए की थी, ठीक है, 10 rupees की थी। देखिए, आप पिक्चर के अंदर देखो, चिन्ना के हाथ में क्या है बच्चों? चिन्ना के हाथ में घंटियां हैं, है ना।
चिन्ना लाइक द बेल्स अलॉट। बच्चों, अलॉट का मतलब बहुत ज्यादा। चिन्ना को घंटियां जो थी वो बहुत ज्यादा पसंद आई। ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू टेक आउट द मनी। बच्चों, पुट का मतलब होता है डालना। हैंड हम कहते हैं हाथ को, पॉकेट हम कहते हैं बच्चों किसको, जेब को। अब देखिए मनी, मनी हम कहते हैं पैसों को। अब जो चिन्ना था उसे जो घंटियां थी वो उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, तो उसने ये सोचा कि वो घंटियों को खरीदेगा। और बच्चों उसके लिए उसने क्या करा, उसने अपनी पॉकेट के अंदर जैसे ही अपना हाथ डाला कि वो अपनी पॉकेट से पैसे निकाल के दे, ठीक है, ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग। अब बच्चों, शॉक्ड का मतलब होता है एकदम हैरान हो जाना, ठीक है। मिसिंग का मतलब खो जाना। तो जैसे ही उसने अपनी जेब के अंदर, अपनी पॉकेट के अंदर पैसे निकालने के लिए हाथ डाला, तो वो एकदम बच्चों हैरान रह गया। क्यों हैरान रह गया? वो इसलिए हैरान रह गया क्योंकि उसकी पॉकेट के अंदर उसके पैसे थे ही नहीं। ओह, वेयर इज द मनी दादाजी गेव मी यस्टरडे। अब देखिए बच्चों, उसके दादाजी ने, चिन्ना के दादाजी ने उसे कल पैसे दिए थे, है ना। यस्टरडे का मतलब बच्चों क्या हो गया, जो कल गुजर चुका हो उसको हम यस्टरडे कहते हैं। अब दादाजी ने उसको पैसे दिए थे, है ना, और उसने वो पैसे अपनी पॉकेट में रख दिए थे। लेकिन जब उसने पॉकेट में हाथ डाला तो पैसे उसके वहां थे ही नहीं। बच्चों, गिव का मतलब होता है देना, वेयर का मतलब कहाँ पर। He searched all his pockets but couldn't find the money। बच्चों, सर्च का मतलब होता है ढूंढना, ऑल का मतलब सारा। अब उसने क्या करा, उसने अपनी सारी जो पॉकेट्स थी उनमें पैसों को ढूंढा, लेकिन उसे जो पैसे थे वो नहीं मिले। बच्चों, couldn't का मतलब नहीं होना, ओके। फीलिंग सैड, फीलिंग का मतलब महसूस करना, सैड मतलब उदास हो जाना। अब चिन्ना को जब पैसे नहीं मिले तो वो कैसा बच्चों फील करने लगा, वो सैड हो गया, वो उदास हो गया। ही रिटर्न द टिंकलिंग बेल्स टू चाचा एंड बिगिन वॉकिंग होम। बच्चों, रिटर्न का मतलब वापस कर देना, और देखिए वॉकिंग होम का मतलब घर चले जाना। अब चिन्ना ने, जब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसको बहुत निराशा हुई, वो बहुत सैड हुआ, और उसने जो बेल्स थी वो चाचा को वापस कर दी और अपने घर वो वापस चला गया। चिन्ना रीच्ड होम। बच्चों, रीच्ड का मतलब होता है पहुंचना, ठीक है। होम हम कहते हैं घर को। चिन्ना अपने घर पहुंच गया था। ही रिमूव्ड हिज शूज एंड प्लेस देम इन द कॉर्नर। रिमूव का मतलब निकाल देना, और बच्चों शूज हम कहते हैं जूतों को। प्लेस का मतलब रखना, कॉर्नर मतलब एक कोना। जब चिन्ना अपने घर पहुंचा तो उसने अपने सबसे पहले जूते उतारे और उन जूतों को उसने एक कोने में रख दिया जाके। ही वेंट इनसाइड एंड ड्रॉप्ड हिज बैग ऑन द स्टडी टेबल। बच्चों, ड्रॉप का क्या मतलब होता है, ड्रॉप का मतलब होता है गिरा देना, ओके। स्टडी टेबल हम कहते हैं जो हमारी पढ़ने वाली टेबल होती है ना बच्चों, उसको, ठीक है। चिन्ना अपने घर के अंदर गया और उसने जो उसका बैग था, स्कूल बैग था, उसको उसने जो टेबल थी, स्टडी टेबल जो थी, उसके ऊपर गिरा दिया, ड्रॉप कर दिया। ही सेट ऑन द चेयर एंड रेस्टेड हिज हेड ऑन द टेबल। बच्चों, सेट का मतलब होता है बैठना, चेयर हम कहते हैं कुर्सी को, और बच्चों रेस्ट का मतलब होता है रखना, हेड हम कहते हैं सर को, और टेबल मैंने आपको बताया मेज। अब देखिए, जैसे आपको पिक्चर के अंदर दिखाया गया है ना कि चिन्ना ने कैसे टेबल के ऊपर अपना सर रख रखा है, तो उसने क्या करा, वो कुर्सी पे बैठा और जैसे पिक्चर में दिखाया गया बिल्कुल वैसे ही उसने अपना सर जो है वो टेबल पर रख दिया। हिज मदर कमाला हु हैड बीन वॉचिंग ऑल दिस केम टू चिन्ना। अब बच्चों, चिन्ना की जो ममा थी कमाला, ठीक है, वो क्या देख रही थी, वो जो चिन्ना सारी एक्टिविटीज कर रहा था ना उस सबको वो देख रही थी। वॉचिंग बच्चों मतलब क्या होता है, वॉचिंग का मतलब होता है देखना, केम का मतलब आना। अब जो उसकी मम्मा सब कुछ देख रही थी वो चिन्ना के पास आई। शी आस्क्ड जेंटली व्हाट हैपेंड चिन्ना। बच्चे, जेंटली का मतलब होता है प्यार से। अब उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत आराम से चिन्ना से पूछा कि चिन्ना क्या हुआ। व्हाट हैपेंड का मतलब बच्चों होता है क्या हो गया, ओके। कमाला लेड हर हैंड सॉफ्टली ऑन हिज शोल्डर्स। बच्चों, लेड का मतलब रखना। अब जो उसकी मम्मा थी उन्होंने क्या करा, उन्होंने चिन्ना के कंधों के ऊपर अपना हाथ जो था वो बहुत आराम से रखा। बच्चों, शोल्डर हम कहते हैं कंधे को, सॉफ्टली मतलब प्यार से। एट वंस चिन्ना हग्ड हर एंड स्टार्टेड क्राइंग। हग का मतलब बच्चों क्या होता है, हग का मतलब होता है गले लगाना। अब चिन्ना क्या करने लगा, वो अपनी मम्मा के गले लग गया और गले लग के उनसे रोने लगा। क्राइंग का मतलब होता है रोना,
ऑन सीइंग दिस कमाला वाइप्ड हिज टीयर्स। अब बच्चों, जब चिन्ना की मम्मा ने उसे रोते हुए देखा तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने चिन्ना के आंसू जो थे उनको पोंछ दिया। वाइप का मतलब बच्चों पोंछ देना, टीयर्स हम कहते हैं आंसू को। आफ्टर अ वाइल चिन्ना टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी। अब बच्चों फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद चिन्ना ने अपनी मम्मा को ये बता दिया कि उसके पैसे जो हैं वो खो गए हैं। Kamala consoled him, saying, I'm so sorry, dear. It's okay. Don't cry. I will give you money to buy the bells, but make sure to be careful with money in the future. बच्चों, कंसोल करना मतलब दिलासा देना, ठीक है। और देखिए, फ्यूचर हम कहते हैं आगे आने वाला जो कल होता है ना उसको। केयरफुल का मतलब ध्यान रखना। अब जो चिन्ना है उसकी मम्मा उसको क्या देती हैं, उसको दिलासा देती हैं और उससे ये कहती हैं कि तुम बिल्कुल भी मत रो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी टिंकलिंग बेल्स को खरीदने के लिए, लेकिन ये ध्यान रखना कि आगे से तुम पैसे जो है उसको खो मत। मतलब उसकी मम्मा उसको कहती हैं कि आगे से तुम पैसों का ध्यान रखना। चिन्ना स्माइल्ड एंड सेड, श्योर अम्मा। चिन्ना मुस्कुराया अपनी अम्मा की बात सुन के और उसने अपनी अम्मा से ये कहा कि हाँ, मैं हमेशा ध्यान रखूंगा आगे से। दैट्स माई बॉय, चीयर अप, नाउ लेट्स गो टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कमाला सेड वार्मली। अब बच्चों, जब चिन्ना ने अपनी मामा को ही कह दिया कि वो आगे से ध्यान रखेगा तो चिन्ना की जो मम्मा है उन्होंने चिन्ना को शाबाश कहा और ये कहा ये हुई ना अच्छी बात। फिर वो उससे कहती हैं कि चलो हम बाजार चलते हैं। बच्चों, मार्केट हम कहते हैं बाजार को, और हम बाजार चल के क्या खरीदेंगे, हम कुछ फ्रूट्स खरीदेंगे, कुछ वेजिटेबल्स खरीदेंगे। और ये बच्चों ये बात चिन्ना की मम्मा ने कैसे कही, बहुत प्यार से कही उससे। फिर है कमाला एंड चिन्ना वेंट टू द मार्केट। अब कमाला और चिन्ना जो हैं ये दोनों ही मार्केट चले गए। दे बाउट एप्पल्स, मैंगोज, टोमेटोज एंड ब्रिंजल्स। बच्चों, बाउट का मतलब होता है खरीदना। उन्होंने क्या क्या खरीदा, उन्होंने एप्पल्स खरीदे मतलब सेब खरीदे, मैंगोज मतलब आम खरीदे, टोमेटोज मतलब टमाटर खरीदे, और बच्चों ब्रिंजल्स मतलब बैंगन खरीदे। चिन्ना ऑल्सो वॉन्टेड पाइनएप्पल्स, सो दे स्टॉप्ड एट द पाइनएप्पल स्टॉल। अब बच्चों, चिन्ना को पाइनएप्पल्स भी चाहिए थे। पाइनएप्पल्स बच्चों कहते हैं अनानास को, ठीक है। चिन्ना को अनानास भी खाना था, तो जो चिन्ना की मम्मा थी और चिन्ना ये दोनों ही जो पाइनएप्पल का स्टॉल था वहां पे रुक गए। What is the cost of the pineapples? Kamala asked. 45 rupees each, replied the fruit seller. तो बच्चों देखिए, कॉस्ट का मतलब पैसे। अब जो चिन्ना की मम्मा है कमाला, उन्होंने पाइनएप्पल वाले से पूछा कि एक पाइनएप्पल की कीमत क्या है, मतलब एक पाइनएप्पल कितने रुपए का है। तो जो फ्रूट सेलर था ना बच्चों फ्रूट सेलर कौन हो गया, जो फलों को बेचता है। तो फल बेचने वाला उसने ये बोला कि एक पाइनएप्पल जो है वो 45 रुपीस का है। कमाला बाउट 2 पाइनएप्पल्स एंड गेव हिम a 100 रुपी नोट। अब बच्चों, कमाला ने 2 पाइनएप्पल्स खरीदे और उसने क्या करा, उसने पाइनएप्पल वाले को 100 रुपीस का नोट दे दिया। तो बच्चों 2 पाइनएप्पल कितने के हो गए, देखिए एक अगर 45 का है तो 2 कितने के हो गए बच्चों, 2 जो हैं वो 90 के हो गए, है ना। शी आस्क्ड चिन्ना टू टेक द चेंज। और फिर उन्होंने चिन्ना से बोला कि तुम जो है जो पैसे मैंने दिए हैं, जैसे चिन्ना की मम्मा ने 100 रुपीज दिए थे, है ना, और 10 रुपए बचने थे। तो चिन्ना की मम्मा ने कहा चिन्ना से कि जो पैसे बच जाएं, ये जो फ्रूट सेलर पैसे देगा, चेंज देगा, मतलब छुट्टे पैसे देगा, वो तुम रख लेना। देन शी वेंट टू अदर शॉप्स टू बाय सम मोर फ्रूट्स। फिर बच्चों, चिन्ना की जो मम्मा है वो दूसरी दुकानों पे चली गई और फलों को खरीदने के लिए। द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 2 10 रुपी नोट्स। अब बच्चों देखिए, जो फ्रूट सेलर था ना उसे एक ही 10 रुपए का नोट देना था, लेकिन उसने चिन्ना को 2 10 रुपए के नोट दे दिए। तो चिन्ना के पास कितने हो गए, चिन्ना के पास बच्चों 20 रुपीज हो गए। हाइडिंग अ मिस्चीवियस स्माइल, चिन्ना ran टू हिज मदर। बच्चों, मिस्चीवियस का क्या मतलब हो गया, शरारती, ठीक है। हाइडिंग मतलब छुपाना, स्माइल मतलब मुस्कुराहट। अब देखिए, जब फ्रूट सेलर ने चिन्ना को 2 10 रुपए के नोट दिए तो चिन्ना ने अपनी जो शरारत भरी
मुस्कुराहट थी, स्माइल थी, उसने उसको छुपा लिया और वो भागता हुआ कहाँ गया, वो अपनी मम्मा के पास चला गया। तो बच्चों चिन्ना को तो 10 रुपए मिलने थे लेकिन उसे 20 रुपए मिल गए है ना। तो वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया, वो बहुत ज्यादा मतलब शरारती पने में हंस रहा था। लेकिन उसने दुकानदार को, जो फ्रूट सेलर था, उसको उसने ये शो नहीं करा कि फ्रूट सेलर जो है वो पैसे देने में गलती कर रहा है। अम्मा, डू यू नो द फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपी एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। उसने अपनी मम्मा से कहा कि अम्मा, क्या आपको पता है कि जो फ्रूट सेलर था उसने मुझे गलती से 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। बच्चों, एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा, मिस्टेक मतलब गलती। कैन आई बाय द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स, विस्पर्ड चिन्ना। अब बच्चों, विस्पर्ड का मतलब हल्के हल्के फुसफुसाना, मतलब हल्के हल्के बोलना। अब जिन्ना ने अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा, मेरे पास अब 20 रुपीज हैं, तो क्या मैं उनकी बेल्स भी खरीद लूं और चॉकलेट्स भी खरीद लूं। चिन्ना, दैट्स वेरी बैड। बच्चों, वेरी का मतलब बहुत, बैड का मतलब बुरा। उसकी मम्मा उसको कहती हैं कि चिन्ना, ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। इट इज स्टीलिंग। स्टीलिंग का मतलब बच्चों चोरी। वो उससे कहती हैं कि ये चोरी हो गई। हाउ डू यू फील वेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग, आस्क्ड कमाला। उसकी मम्मा ने उससे पूछा कि तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब तुम्हें ये पता चला कि तुम्हारे जो पैसे हैं वो खो गए हैं। आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, रिप्लाइड चिन्ना। चिन्ना अपनी मम्मा से कहता है कि मम्मा, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था, मुझे गुस्सा आया था और मैं बहुत ज्यादा सैड हो गया था। बच्चों, एंग्री का मतलब गुस्सा आना। द फ्रूट सेलर विल ऑल्सो फील द सेम वेन ही कम्स टू नो द मिस्टेक। नाउ बी अ गुड बॉय, सेड कमाला जेंटली। फिर जो चिन्ना है उसकी मम्मा उसको कहती हैं कि जैसे तुम्हें बुरा लगा था ना अपने पैसे खोने का, वैसे ही फ्रूट सेलर को महसूस होगा, उसे भी वैसे ही फील होगा जब उसे ये पता चलेगा कि उसने गलती से 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए हैं। फिर चिन्ना की मम्मा उससे कहती हैं कि तुम एक अच्छे बच्चे हो, है ना। और बच्चे बात वो उससे कैसे कह रही हैं, बहुत प्यार से कह रही हैं। चिन्ना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुली। बच्चों, थॉटफुली मतलब सोचना। अब चिन्ना जो है वो अपनी मम्मा की तरफ देखता है कुछ सोचते हुए। ही रैन बैक टू द फ्रूट सेलर टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। बच्चों देखिए, रिटर्न मतलब वापस होना। ओके, चिन्ना जो है वो अपनी मम्मा की तरफ सोचते हुए देखता है और फिर वो एकदम से भागता है और किसके पास जाता है, वो फ्रूट सेलर के पास वापस जाता है ताकि वो उसको उसके एक्स्ट्रा पैसे, जो उसने 10 रुपए, फ्रूट सेलर ने एक्स्ट्रा 10 रुपए दे दिए थे, उनको वो वापस कर सके। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी। और बच्चों, जो फ्रूट सेलर था वो अपने 10 रुपए देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, ही प्रेज्ड हिम। बच्चों, ऑनेस्ट का मतलब सच्चा। वो उसको कहते हैं, जो फ्रूट सेलर होता है वो चिन्ना को कहता है कि तुम बहुत सच्चे लड़के हो। और बच्चों, जो फ्रूट सेलर होता है वो चिन्ना की तारीफ भी करता है। बच्चों, प्रेस करना मतलब तारीफ करना। चिन्ना रेन बैक टू हिज मदर। फिर चिन्ना अपनी मम्मा के पास वापस आ जाता है भाग के। कमाला फेल्ट प्लीज्ड विद चिन्नाज ऑनेस्टी एंड टुक हिम टू चाचाज शॉप टू बाय द टिंकलिंग बेल्स। बच्चों, फेल्ट का मतलब महसूस करना, प्लीज्ड का मतलब खुश हो जाना। अब जो उसकी मम्मा थी वो अपने बेटे की जो ईमानदारी थी, जो सच्चाई थी, उसकी जो ऑनेस्टी थी, उसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो चिन्ना को चाचा की शॉप पे लेके जाती हैं, चाचा की दुकान पे लेके जाती हैं ताकि वो उसको टिंकलिंग बेल्स दिलवा पाए, खरीदवा पाए। चाचा वॉज अबाउट टू क्लोज हिज शॉप। बच्चों, क्लोज का मतलब बंद करना। चाचा जो थे वो अपनी दुकान को बंद करने ही वाले थे। वेट, कॉल्ड चिन्ना। लेकिन चिन्ना ने उनको बोला कि वेट, रुकिए। डू यू स्टिल हैव द बेल्स। फिर वो उनसे पूछता है कि क्या आपके पास अभी भी बेल्स हैं, क्या आपके पास अभी भी घंटियां हैं। बच्चों, स्टिल का मतलब अभी भी, ठीक है। यस आई डू, सेड चाचा। चाचा उसको कहते हैं कि हाँ, मेरे पास घंटियां हैं। चिन्ना पेड हिम 10 रुपीज एंड दे बोथ हैप्पीली वॉकड होम। चिन्ना चाचा को 10 रुपए का नोट देता है और बच्चों क्या खरीद लेता है, वो अपनी घंटियां जो है, टिंकलिंग बेल्स जो है, उनको खरीद लेता है। फिर चिन्ना और उसकी मम्मा जो है वो अपने घर बहुत हंसी खुशी से जाते हैं। बच्चों, हैप्पीली मतलब हंसी से, मतलब हंसी खुशी होके जाना। ओके, द बेल्स वर टिंकलिंग इन चिन्नास पॉकेट। और जो बच्चों घंटियां थी ना वो चिन्ना के पॉकेट के अंदर बज रही थी, खनक रही थी। हियरिंग द साउंड ऑफ बेल्स, चिन्नास पेट किड तारा केम रनिंग आउट। अब बच्चों,
जब चिन्ना की पॉकेट के अंदर घंटियां बज रही थी तो उसकी आवाज सुन के चिन्ना का जो पेट था तारा, वो क्या गया, वो घर के बाहर आ गया भागता हुआ। बच्चों, हियरिंग का मतलब सुनना, साउंड हम कहते हैं आवाज को, और केम रनिंग आउट का मतलब बाहर आना। ठीक है। चिन्ना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल्स अराउंड ताराज नेक। बच्चों, नेक का मतलब होता है गला, गर्दन। ठीक है। चिन्ना जो है वो हंसी खुशी से, बहुत प्यार से जो टिंकलिंग बेल्स थी उन्हें अपनी पेट की गर्दन पे, अपनी पेट का जो नेक था, तारा का जो नेक था, उस पे वो बांध देता है। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर, आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।